नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग के अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हम डेली 7:30 बजे तक मिलते हैं शाम को। तो इसमें हमारा एक टॉपिक बचा है ओनली इंडियन हिस्ट्री में। आप सभी को पता होगा अगर आप पूरी वीडियोस देख रहे हैं लगातार। तो इंडियन हिस्ट्री अपनी आज कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी वाला पूरा पार्ट अपना यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ में हमने PYQ भी कवर किए हैं, जो भी अपने दिशा पब्लिकेशन की बुक में थे। तो वो अभी तक के जो भी टॉपिक करे हैं उसके सारे कवर कर लिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट अपना जो टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन ओनली थ्योरी क्वेश्चन मतलब थ्योरी करेंगे। तो जो इसके PYQ है वो हम बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी के बारे में वैसे आप सभी जानते होंगे। इनका जन्म जो है कब हुआ था आप सभी जानते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1869 में। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गांव में हुआ था, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये सब आपको पता ही होगा। और इनके पिता का नाम करमचंद था, माता का नाम पुतलीबाई था, ये भी आपको पता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम इनका था कस्तूरबा गांधी। तो ये बात हो गई। और इनका जो वास्तविक नाम था महात्मा गांधी जी का, ये भी आपको पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इतनी सब बातें जो थी आपको बेसिक इनके बारे में पता होंगी। एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज हो गया है आपका, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी कहाँ से हुई? एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से हुई इनकी? तो एलिमेंट्री एजुकेशन इनकी हुई समलदास कॉलेज से। कहाँ से हुई? समलदास कॉलेज से, जो कि भावनगर में है, गुजरात में, ठीक है। फिर इसके बाद में इनके राजनीतिक गुरु के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे, तो वो राजनीतिक गुरु थे इनके कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे MG रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमने बेसिक जानकारी देख ली महात्मा गांधी जी के बारे में। अब इनमें से जनरली क्वेश्चन कम पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? जो भी घटनाक्रम है उनसे संबंधित, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सारी घटनाओं को देख लेते हैं, उसके बाद में इनकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। तो घटनाओं का क्या है, अब आप क्रम भूल जाते हैं कौन से सन में क्या हुआ था। तो उसके लिए थोड़ी बहुत जो ट्रिक मुझसे बन पाई है वो मैंने आपके लिए बनाई है। तो आप ध्यान से देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो चलिए पहली घटना को देखते हैं, जो कि है 1893 में। तो 1893 में क्या हुआ? गांधी जी अफ्रीका गए। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? 93। तो इसको क्या है, कुछ लोग बोलते हैं 93। क्या बोलते हैं? 93 बोल देते हैं, ठीक है। 93 को, तो 93 को ये बोलते हैं। तो इससे हम क्या रखेंगे, तीर से याद रख लेंगे कि तीर पे बैठ के क्या है, गांधी जी कहाँ गए? अफ्रीका गए। तो तीर पे बैठ के अफ्रीका गए। तो इससे याद हो गया आपको कि 1893 में कहाँ पे गए? अफ्रीका गए गांधी जी, ठीक है। अब दूसरी घटना है 1906 1906 की। तो 1906 में क्या हुआ? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। क्या किया था? गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह किया था। तो अच्छा, तो इसको कैसे याद रखेंगे? सत्य बोलना क्या है? अच्छी बात है। क्या है? सत्य बोलना अच्छी बात है। तो अच्छी में आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है यहाँ पे। तो 6 से आ जाएगा आपके पास में 1906, ऐसे याद रख लेंगे। फिर नेक्स्ट आती है 1915 वाली घटना, जिसमें क्या हुआ? गांधी जी वापस कहाँ आ गए थे? भारत लौट गए थे। तो वापस भारत लौट गए थे। तो अब जो ये भारत लौटे, तो भारत कैसे लौटे? या तो कोई विमान से आए होंगे या जहाज़ से आए होंगे। तो ये क्या है, ये हम याद करने के लिए लिख रहे हैं कि ये पानी और दर्रे से क्या है? वापस आए। पानी और दर्रे से वापस आए। तो ये पानी और दर्रा आपको पढ़ने में लग रहा होगा 15, इसको आप पढ़ें। तो 15 से हो गया अपने पास 1915। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे तो आसानी होगी। तो 1915 से हो गया गांधी जी भारत लौट गए। कैसे लौटे? तो पानी और दर्रे से लौटे। अब पानी और दर्रे से लौटे तो क्या है, इस तरह से कोई नहीं लौटता। तो क्या है, इनका बहुत स्वागत किया गया है, एक तरह से याद रखने के लिए ये।
तो शाही स्वागत किया गया। तो क्या है, इनको केसर-ए-हिंद की क्या दे दी, उपाधि दे दी। कब दे दी, 1915 में। तो 1915 में 2 घटनाएं याद रखनी है कि गांधी जी भारत लौटे थे पानी और दर्रे से, और केसर-ए-हिंद की उपाधि इसलिए इनको यहाँ पे मिल गई थी। अब 1917 में देखते हैं। तो 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब आप सभी अभी आजकल देख रहे हैं, बहुत दिनों से क्या चल रहा है, जो आश्रम में है क्या है, सभी को खतरा बना हुआ है। तो खतरा के लिए क्या है, हम 17 यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो खतरा 17, तो ये हो गया अपने पास में क्या, 1917। तो ये आपको याद हो चुका है साबरमती आश्रम। अब चंपारण, तो चंपारण सत्याग्रह ये भी 17 में ही हुआ। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि रण में जाते हैं, रण मतलब युद्ध का मैदान एक तरह से। तो वहाँ पे जाने पे क्या है, खतरा बना ही रहता है। तो रण से याद रखना है, रण में क्या है, खतरा है। तो खतरा से क्या है, 17 है। तो इस तरह से हो गया 1917। तो ऐसे याद हो गया। अब 1918 पे अहमदाबाद मील आंदोलन, अहमदाबाद मील आंदोलन चलाया। तो इसमें क्या है, हमें क्या है, हम क्या है 18 ईयर्स से जब क्या है कम के रहते हैं तो कोई हमें पूछता नहीं है आजकल। मतलब अब तो पूछने लगते, पहले कोई नहीं पूछता था। तो 18 ईयर से ज़्यादा के जब हम हो जाते हैं तो हमें क्या है, अहमियत दी जाती है। क्या दी जाती है, अहमियत हमारी क्या है, बढ़ जाती है। तो अहमियत बढ़ जाती है कब, 18 साल के बाद में। तो इसको ऐसे याद रखना है, ये 1918 हो गया। तो 18 से ये बात हो गई, अहमियत से अहमदाबाद। अब 1919 में खिलाफत आंदोलन। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन तो क्या हो गया, अब ये 19 और 19 तो दोनों क्या है, बराबर है। अब बराबर के लोग अगर एक साथ बैठ जाए और एक को किसी काम अच्छा आता हो, दूसरे को नहीं आता हो, और उसको वो नहीं बताए, तो क्या है, वो उसके क्या है, खिलाफ हो जाता है, उसके मतलब उससे नाराज़ हो जाता है। तो ऐसे ही याद रखना है कि अगर बराबर आ जाए, मतलब बराबर के लोग जो है क्या हो गए, खिलाफ हो गए। तो खिलाफ हो गए तो बराबर से क्या हो गया, 1919 हो गया अपने पास में, और खिलाफ से हो गया अपने पास खिलाफत आंदोलन। तो याद हो चुका है आपको। आप देखें, फिर 1920 में क्या है, असहयोग आंदोलन। तो 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। अब अगर आपका कोई सहयोग करता है किसी काम में तो क्या है, आप उसकी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। और अगर आपसे कोई इसी काम की कोई मना कर दे, असहयोग करे आपका, तो आप क्या करते हैं, उसको मारने की, उसको क्या है, बद्दुआ देते हैं। इस तरह से आप करते हैं, तो मतलब उसका नेगेटिव सोचते हैं। तो इस तरह से याद रखें कि असहयोग कार्य अगर किया तो उसको क्या किया, विष दे दिया। तो विष से क्या याद रखना है, विष की जगह 20 याद रखना है। तो 20 से क्या हो गया, 1920। तो इस तरह से आपको असहयोग आंदोलन भी याद हो चुका है। तो अभी सिर्फ आप क्या है, ईयर याद रखें, डेट की तरफ ना जाए। ईयर से ही जनरली आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर वो डीपली ज़्यादा पूछेगा तो डेट से कंफ्यूज हो सकते हैं, पर पहले ईयर तो याद हो। ईयर याद हो जाएंगे तो डेट की भी बात कर लेंगे आगे चल के, ठीक है। तो 1924 में क्या हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्या हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब अध्यक्ष में क्या है, अगर किसी चीज़ का कोई अध्यक्ष होता है, हेड होता है, तो क्या है, उसको बहुत ज़्यादा क्या है, वर्कलोड रहता है। तो वर्कलोड जब रहता है तो क्या है, 24 घंटे भी कभी कभी काम करना पड़ जाता है। 24 घंटे, वैसे तो 24 घंटे कोई काम नहीं कर सकता, पर अपन मान लेते हैं कि 24 घंटे काम करता है। मान लीजिए 14-15 घंटे काम भी किया तो भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो 24 घंटे मान लेते हैं, 24 घंटे काम किया। तो इससे 24 से याद हो गया कि 1924। तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो क्या है, हेड को काम करना पड़ता है। अब हेड किस चीज़ के रहे, तो ये कांग्रेस के रहे। कब रहे, तो 24 में रहे। इस तरह ही अब 1930 के देखते हैं। 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और दांडी मार्च भी इसी टाइम पे हुआ था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था एक तो, और ये हो गया था दांडी मार्च। तो दांडी मार्च, और इसको क्या बोलते थे, नमक सत्याग्रह भी बोला है इसको, दांडी मार्च को, मतलब नमक का कानून तोड़ा था। तो क्या है, अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्या, कि नमक की थैली जो है, आजकल क्या है, नमक भी महंगा हो गया है। तो नमक की थैली क्या है, अब 30 रुपये की आने लगी। अगर आप बड़े मार्केट में जाके लेंगे, किसी मतलब उसमें डी मार्ट वगैरह में या फिर जियो मार्ट में, कहीं पे भी आप बड़ी जगह पे जाके लेंगे, बड़ी दुकान पे, तो क्या है, वहाँ पे नमक की थैली जनरली महंगी देते हैं, और वैसे भी महंगी हो गई है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि नमक की थैली क्या है, 30 रुपये की हो गई।
तो 30 से अपने को क्या हो गया 1930 याद रह गया। अब जो नमक की थैली लाए वो क्या है, आप अनुमति लेके नहीं लाए, मतलब आज्ञा जो थी आज्ञा से नहीं लेके आए, मतलब बिना किसी से पूछे ही ले आए, तो क्या है इसको ऐसे याद रखेंगे सविनय अवज्ञा। तो अवज्ञा हो गया, यहाँ से आज्ञा से नहीं लाए थे इसलिए अवज्ञा हो गया। तो सविनय अवज्ञा से क्या है नमक की थैली लाए थे 30 रुपये की। तो ऐसे आपको यह पूरा अभी तक याद हो चुका है। आगे अभी देखते हैं जो भी बचे हैं। फिर 1930 से 31 के बीच में क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ 30 से 31 के बीच, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 30-31 लोग थे, तो इतनी बड़ी टेबल थी, एक गोल मेज थी, उसके चारों तरफ क्या है इनको बिठा दिया और बिठा के क्या है अपन ने इनको खाना खिला दिया। तो बड़ी टेबल थी, 30-31 लोग बैठ सकते थे, तो इसके गोल मेज के चारों तरफ इनको बिठा के क्या कर दिया, खाना खिला दिया। तो आपको याद हो चुका है 1930-31 में क्या हुआ, फर्स्ट अपना गोल मेज सम्मेलन हुआ था। फिर 31 में क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन हुआ। तो गांधी इरविन समझौता जो है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ से देखते हैं विन। तो विन से क्या है, अब विन तो क्या है एक ही आदमी हो सकता है, जीत तो क्या है एक ही व्यक्ति की होती है, लेकिन अपन क्या करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को क्या करते हैं विजेता मान लेते हैं कि प्रथम स्थान पे ये रहा, द्वितीय ये रहा। तो अब इसको क्या रखेंगे कि एक तो ये हो गया, अब 3 जनों को क्या है पुरस्कार दे देते हैं, तो 3 तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरह से अपन इसको 31 याद रख सकते हैं। तो विन से हो गया एक, और विन क्या है 3 लोगों को किया गया पुरस्कार देने के लिए, तो 31 हो गया। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को अगेन ऐसे ही याद रख लें कि अब की बार क्या है 30-31 की जगह फिक्स क्या है 31 लोगों को खाना खिलाया टेबल पे बैठ के, तो गोलमेज हो गया। तो ऐसे आप याद रख लें, अब सेकंड टाइम इनको खिलाया, ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो तृतीय गोलमेज में क्या है एक और बढ़ा दें यहाँ पे, तो ये हो गया 32 में। तो ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो थर्ड गोलमेज हो गया ये इस टाइम पे। अब बात आती है पूना पैक्ट की। पूना पैक्ट हमने भीमराव अंबेडकर और पढ़ा था, तब भी देखा था, सॉरी भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर जी को जब हमने पढ़ा था तब इनको देखा था। तो भीमराव अंबेडकर जी वर्सेस किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी जी के बीच में क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, पुणे की यरवदा जेल में। तो पूना पैक्ट, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि गांधी जी और अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ। तो क्या हुआ, ये समझौते से क्या हो गया, दोनों बड़े खुश हो गए। तो खुश हो गए कि क्या है ये हंसने लगे। तो हंसने पे क्या है ये पूरे अपने दांत जो 32 दांत होते हैं वो दिखा दिखा के खूब हंसने लगे वहाँ पे। तो 32 दांत से याद हो गया आपको अभी क्या 1932। तो आपको पूना पैक्ट याद हो चुका है। फिर आती है बात हरिजन संघ समाज की, छुआछूत विरोधी लीग की। तो इसमें क्या हुआ, इसको कैसे याद रखेंगे कि जो हरि के पास है, हरि मतलब क्या है गॉड, मतलब भगवान, ठीक है। तो भगवान के पास क्या है, कितने लोग गए, 32 जनों को जाने की क्या मिली इस बार परमिशन मिली। तो 32 जन से क्या हो गया, मतलब 32 से क्या हो गया 1932, और हरि और जन से क्या हो गया, तो हरिजन संघ समाज। ऐसे आपको ये याद हो चुके हैं सब। अब 1940 में क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, तो ये डायरेक्ट याद कर लें। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स, तो चिप्स क्या है, चिप्स का एक पैकेट क्या है आजकल बड़ा महंगा हो गया है। तो चिप्स का पैकेट कितने का आया अपना, 42 रुपये का आया, जिसमें क्या है जरा सी तो चिप्स निकलती है, थोड़ी सी चिप्स निकलती है। तो चिप्स का पैकेट आया कितने का, 42 का। तो चिप्स से क्या हो गया आपके पास क्रिप्स हो गया, तो क्रिप्स मिशन हो गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ। तो इस तरह से क्या है ये सारे आपने अभी याद कर लिए हैं। और लास्ट में एक बचता है 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट ने क्या किया, 46 लोगों को बुलाया, ऐसे आप याद रख लें। चिप्स का पैकेट तो 42 का आया था, और कैबिनेट ने कितनों को बुलाया, 4 जने, 4 और ऐड कर लें इसमें, तो 46 को बुलाया। तो ये हो गया अपने पास कैबिनेट। तो ये इस तरह से आपको सारे याद हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, सारे जो भी पढ़ेंगे उसके साथ साथ ये सारी ट्रिक्स वापस से रिवाइज कर लेंगे। तो आपको क्या है क्लास के एंड होने से पहले पहले ये सारी चीज़ें पूरी अच्छी तरह याद हो जाएंगी। और
अगर आपको ये चीज़ें याद हो रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं कि आपको कैसा लगा, आपकी कुछ भी हेल्प मैं कर पाई या नहीं कर पाई। तो आप क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मैं जो कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपके लिए। तो आप ये सब काम नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो तो देख रहे हैं, वीडियो को प्यार भी बहुत दे रहे हैं, उसके लिए क्या है, मैं आपके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक्स आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो आप क्या करें, एक काम और ज़रूर करें, कमेंट लिख के जाएं और कमेंट में जो भी आपके मन में है वो पूरा लिखें। तो ये बात है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए सब परेशान हो रहे हैं कि पीडीएफ पीडीएफ, तो पीडीएफ पढ़ने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता, आप क्लास को कितनी ध्यान से सुन रहे हैं, उसको आप कितना याद कर रहे हैं, तो उससे सिलेक्शन होता है। और अभी तक क्या किया आपने, अभी तक आपने नोट्स तो बनाए होंगे खुद के, या तो खुद के नोट्स बनाए होंगे, या किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे होंगे, या किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, तो कुछ तो आप कर रहे होंगे, तो आपके पास भी तो अपने नोट्स होंगे, तो उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो पीडीएफ अभी जो मिल रही है उसमें आपको अभी तक सारा मैटर दे दिया गया है, क्लास के एक दिन बाद तक पीडीएफ आ जाती है जनरली। अगर एक दिन के बाद भी नहीं आए तो आप पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको लिंक मिला ही हुआ है। और पीडीएफ के अलावा अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। मुझसे जितना हो रहा है मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ, और जितनी अच्छी क्वालिटी में हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी मैं आगे और इम्प्रूवमेंट करूँगी इसमें, तो इसके लिए मैं यही बोल सकती हूँ। तो पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, जो भी पीडीएफ आपको मिल रही है उसको एक रेफरेंस की तरह ले, उसके भरोसे ना बैठे। आप आपके जो भी नोट्स हैं उसमें उसको ऐड करें और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम महात्मा गांधी के बारे में शुरू से देखते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को अभी हम देखेंगे, उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कांग्रेस के बारे में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो कांग्रेस के बारे में पहले देख लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुई। प्रथम अधिवेशन इसका कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था बम्बई में। और यहाँ पे जो है 72 जो प्रतिभागी थे, पार्टिसिपेंट्स थे, उनने भाग लिया था। और इसकी मतलब ये कहाँ पे हुआ था बम्बई में, तो ये हुआ था गोकुलदास कॉलेज में। कहाँ पे हुआ, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में ये आयोजन हुआ था बम्बई में। क्या, प्रथम अधिवेशन किसका, कांग्रेस का। तो ये बात हमने यहाँ पे कर ली। अब प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो बात बतानी है एनी बेसेंट। क्या बतानी है, एनी बेसेंट 1917 में थी। कब थी ये, 1917 में। कौन थी, एनी बेसेंट। और पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी, प्रथम भारतीय इंडियन फीमेल हेड, तो ये थी कौन, सरोजिनी नायडू। स्थापना के बाद वायसरॉय कौन था, तो स्थापना के बाद वायसराय था अपने लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन। और उग्रवाद और नवराष्ट्रवाद का काल कब से कब तक का था, तो 1905 से 1919 तक का था। 1905 से 1919 तक का था। उग्रवादी नेताओं में त्रिमूर्ति, त्रिगुट, जो भी हम इनको कहते हैं, आगे हमने इनके बारे में पढ़ लिया है पूरा डिटेल में। लाल बाल पाल, तो इनके नाम आते हैं, तो इनको आप वहाँ से कवर कर लें। तो ये क्या थे, उग्रवादी थे, गर्मपंथी थे मतलब, ठीक है, उदारवादी ये नहीं थे। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन था इस टाइम पे। और प्रस्ताव इसका आया था 1903 में, 2 साल पहले। घोषणा इसकी हो गई थी 19 जुलाई 1905 को, लेकिन ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ जाकर के अक्टूबर में, 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये बात थी बंगाल विभाजन की। और कारण क्या थे, तो कारण थे भारतीय राष्ट्रीयता का उभार। तो ये सब बात हमने जनरली कर ली। अब महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ब्लर दिख सकता है, आगे से मैं कोशिश करूँगी और अच्छी पीडीएफ बनाने के लिए आपके लिए। तो अभी ये इस वीडियो में क्या है, आप लास्ट ये वीडियो है अपने इंडियन हिस्ट्री का, इसमें थोड़ा सा और मैनेज कर लें। आप जो मैनेज कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, उसके लिए क्या है, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो
इस बार और आप मैनेज कर लें। अगली जो वीडियो आएगी अपनी राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित, उसमें आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गांव गुजरात में हुआ। पिता का नाम था इनका करमचंद, माता जी का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था कस्तूरबा। इनका वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी आती है समलदास कॉलेज भावनगर गुजरात से। बैरिस्टर मतलब वकालत वकालत कहाँ से की, तो लंदन से की 1888 में। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, पॉलिटिकल टीचर मतलब कौन थे इनके, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु पूछ ले तो ये थे एमजी रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। और इनकी बुक आती है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। तो क्या आती है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु इनकी बुक है। इनकी उपाधियां, महात्मा गांधी जी की उपाधियां क्या क्या है, तो इनको राष्ट्रपिता तो किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा, राष्ट्रपिता। ये हमने सुभाष चंद्र बोस जब पढ़े थे तब भी हमने देखा था कि ये राष्ट्रपिता का संबोधन इन्होंने किया था रेडियो पर। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो हमने पढ़ा। फिर बापू इनको किसने कहा, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये नेहरू, इसको हटा दें, ठीक है। तो बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा, महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये बात हो गई। मलंग बाबा किसने कहा, तो ये कहा काबाइलियो ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये कहा था माउंट बेटन ने। अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर ये किसने कहा, चर्चिल और मोरकेंश। दो नाम आते हैं, तो चर्चिल मोरकेंश जो भी ऑप्शन में हो आप टिक कर सकते हैं। फिर है आधुनिक युग के अजात शत्रु। क्या है, आधुनिक युग के अजात शत्रु ये कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और राजनीतिक बच्चा ये कहा है एनी बेसेंट ने। किसने कहा है, एनी बेसेंट ने। और गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन थे, तो इसको याद रखने की ये ट्रिक है, रामदेव हरि। क्या है इसकी ट्रिक, रामदेव हरि। तो रा से क्या है, रामलाल है, मैं से है मणिलाल और देव से है देवीलाल और हरि से है अपने हरिलाल। तो ये है। और गांधी जी का जो 5वां पुत्र है वो किसको कहा गया, तो ये कहा गया है जमनालाल बजाज को। किसको कहा गया है, जमनालाल बजाज को कहा गया है गांधी जी का 5th पुत्र, ठीक है। तो ये सब हमने बात कर ली। राष्ट्रपिता कहा किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। बापू कहा जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा जी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मलंग बाबा काबाइलियो ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंट बेटन ने। अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर चर्चिल मोरकेंश ने। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट ने। गांधी जी के 4 पुत्रों का नाम पूछ ले तो रामलाल है, मणिलाल है, देवीलाल है और हरिलाल है। ट्रिक भी याद रखें, रामदेव हरि। 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा गया है। अब ये जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपिता बापू महात्मा, इसकी एक ट्रिक है ये, रासू का बाज मारा। क्या किया, रासू का मतलब रासू ऋषु जो भी आप याद रखें, इसके पास क्या था, एक बाज था, तो उसको क्या किया, किसी ने मार दिया। तो अब कैसे याद रखेंगे, तो रा से तो हो गया अपने पास क्या, राष्ट्रपिता। सू से हो गया सुभाष चंद्र बोस। बा से क्या हो गया, बापू। और जय से तो जवाहरलाल नेहरू। मैं से क्या हो गया, महात्मा जी। और रा से क्या हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो 3 इम्पोर्टेंट थे ये आप याद कर चुके हैं। कैसे क्या किया, रासू के पास क्या था, एक बाज था, उसको क्या है किसी ने आके मार दिया। तो रासू से हो गया राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। बा से हो गया बापू जवाहरलाल नेहरू। मैं से हो गया महात्मा और रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये हैं गांधी जी के द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रम। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, प्रमुख आश्रम जो भी इन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो इसकी एक ये ट्रिक है, तो इसको तो क्या है आप इग्नोर करें, ठीक है, इसको इग्नोर करें। हम दूसरी ट्रिक से याद करेंगे। फिनिक्स आश्रम कहाँ पे है, डरबन में। तो फिनिक्स है डरबन में। अब आप क्या करते हैं, आपके पास अगर पैसे होते हैं थोड़े से भी, तो आप क्या सोचते हैं, सेविंग कर लेते हैं। तो आप क्या करें, बैंक में गए और आपने एफडी करा दी। तो एफ से क्या हो गया, फिनिक्स। एफ से क्या हो गया, फिनिक्स आश्रम। डी से क्या हो गया, डरबन। डी से क्या हो गया, डरबन। और डरबन कहाँ पे है, तो ये है अपने साउथ अफ्रीका में। और कब हुआ था, तो ये मतलब सॉरी कब एस्टेब्लिश किया था, तो 1904 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो फिनिक्स कैसे याद रखा आपने, एफडी से। तो एफडी भी कितनी कराई, 4। तो ऐसे याद रख लें, तो ये हो गया 1904 में।
फिर आता है टोल्स्टॉय आश्रम। तो टोल्स्टॉय आश्रम की मतलब कहाँ की थी? जोहान्सबर्ग में की थी। ये भी क्या है? साउथ अफ्रीका में, ये जोहान्सबर्ग भी। तो जोहान्सबर्ग में की गई। अब इसको कैसे याद रखें कि टोल से क्या रखें, सॉरी स्टॉय, ये टोय है, टोल स्टॉय है, तो इसके टोय से क्या याद रख सकते हैं आप? जोहान्सबर्ग। अब हांस से क्या है? हांस से हंसी याद रख सकते हैं। तो टोय देख के क्या है? बच्चा क्या है? हंसा। तो टोय मिलने पे बच्चा हंसता है, तो ऐसे याद रखें टोय से क्या हो गया? जोहान्सबर्ग। तो ऐसे याद हो गया। और टोय भी उसको कितने मिले? 10 टोय। तो 10 टोय मिलेगा अगर किसी बच्चे को, तो वो बहुत ज़ोर से हंसेगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो टोय 10 टोय मिलने पे बच्चा क्या है? हंसा, तो जोहान्सबर्ग। ऐसे याद हो गया। सत्याग्रह फोरम। सत्याग्रह फोरम जो है ये कहाँ पे? तो ये कोचरब अहमदाबाद में खोला 1915 में। कब ओपन किया? ये 1915 में। तो अब इसको कैसे याद रखें कि जो अपने पास क्या है? सत्य बोलना। क्या? सत्य का अहम रोल है। अगर अपन सत्य बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, तो सही रहता है, ठीक है। तो झूठ कम से कम बोलना चाहिए, वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो सत्य बोलेंगे तो क्या है? अपने पास में अहम रोल रहेगा अपना। तो अहम से क्या हो गया? अहमदाबाद हो गया, और सत्य से ये हो गया। अब इसके अलावा क्या है? एक और रह गया अपना साबरमती, क्योंकि पहले पढ़ लिया था। तो साबरमती भी जो है 1915 में ही यहाँ पे ही इस्टेब्लिश किया गया था, अहमदाबाद में ही। तो ये बात हो गई। फिर आता है अनाशक्ति आश्रम। तो अनाशक्ति आश्रम जो है कौसानी उत्तराखंड में 1929 में एस्टेब्लिश किया था। कब? 1929 में, कौसानी उत्तराखंड में। अब इसको कैसे याद रखें कि कोसते हैं, अगर जैसे किसी ने अपना बुरा कर दिया तो अपन क्या करते हैं? उसको कोसते रहते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो उसको कोसते हैं। तो कोसने से क्या है? आपकी एनर्जी लगती है, शक्ति क्या है? आपकी हीन होती है उससे, ठीक है। तो इससे याद हो गया आपको क्या? कौसानी और अनाशक्ति। सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम में वर्धा, महाराष्ट्र में। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर आप किसी की सेवा करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो क्या है? आपको वो क्या करेगा? वरदान देगा। तो वरदान देगा से क्या हो गया? वरदान से याद हो गया वर्धा, और सेवा करेंगे तो सेवाग्राम। तो ऐसे आपको ये पूरा याद हो चुका है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ जल्दी से। तो फिनिक्स आश्रम तो हो गया FD से। तो फिनिक्स और डरबन। टोल्स्टॉय फॉर्म हो गया कैसे? बच्चे को 10 टॉय मिले तो हंसा, तो ये हो गया जोहान्सबर्ग में। सत्याग्रह हो गया कोचरब अहमदाबाद में। कैसे याद किया? सत्य का अहम रोल है, तो सत्याग्रह अहमदाबाद में। और साबरमती अहमदाबाद में। तो मती क्या है? मति, मति जो है मतलब बुद्धि जो है, इसका भी अहम रोल है, तो ये भी अहमदाबाद में। अनाशक्ति तो कौसानी। तो किसी को कोसते हैं, शक्तिहीन होती है, तो अनाशक्ति हो गया। और कौसानी कहाँ पे? उत्तराखंड में। सेवाग्राम, अब किसी की सेवा करेंगे तो क्या है? वरदान देगा, आशीर्वाद देगा, तो वरदान से याद हो गया वर्धा। तो ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये कब किया गया था? 1936 में। तो अगर हो सके तो आप ये ईयर भी याद कर लें, वरना कहाँ पे है ये तो ज़रूर याद करें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन वो दे सकता है कथन बना करके। अब आगे बात करते हैं, गांधी जी द्वारा लड़ा गया पहला मुकदमा क्या था? तो पहला मुकदमा था इनके द्वारा लड़ा गया अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का। कौन सा था? अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का इनका पहला मुकदमा था, जो कि इन्होंने लड़ा था 1893 में। और फिर 1895 को क्या किया था इन्होंने? नटाल कांग्रेस की स्थापना कर ली थी। और 1893 में ही क्या हुआ था? 1893 में ये कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। तो हमने कैसे याद किया था ये? 93 तीर पे बैठ के कहाँ गए? अफ्रीका गए। तो ये याद किया था। फिर 1895 में क्या किया? नटाल कांग्रेस की स्थापना कर ली। गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था 1906 में। और ये कैसे याद किया था? तो सत्य बोलना क्या रहता है? अच्छा रहता है, और अच्छा से 6 से याद हो गया था अपने को 1906। तो ऐसे हमने याद किया था। और कहाँ पे किया था? तो अफ्रीका पे थे उस टाइम पे। तो 1906 में अफ्रीका में ये यूज किया था सत्याग्रह शब्द। फिर 22 वर्ष अफ्रीका प्रवास के बाद गांधी जी भारत कब लौटे? तो भारत लौटे ये 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को ही क्या मनाते हैं हम? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी
भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। तो ये बात हो गई यहाँ पे। और इसको कैसे याद किया था कि भारत लौटे, भारत तो लौटे लेकिन कैसे लौटे, पानी प्लस दर्रे से। तो पानी और दर्रे को मिला के 15 दिख रहा है हमें एक तरह से, तो 15 से क्या हो गया अपने पास में 1915। तो ये याद किया हमने, 9 जनवरी 1915 को ये यहाँ पे लौट गए थे भारत। और कहाँ पे उतरे थे, तो मुंबई के अपोलो पोर्ट पे, अपोलो बंदरगाह पे ये उतरे थे। अब हमने एक चीज़ और देखी थी 1915 में, बताइए जल्दी से क्या देखी थी, कि पानी और दर्रे से कोई आएगा तो क्या करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। स्वागत कैसे किया था हमने, केसरे हिंद की उपाधि देके। तो केसरे हिंद की उपाधि भी यहाँ पे 1915 में यहाँ पे इनको दी गई थी। फिर गांधी जी जो है पहली बार कांग्रेस का हिस्सा कब बने थे, तो ये हमने याद किया था, ये हमने याद नहीं किया था, तो इसको याद कर लेते हैं। कांग्रेस का हिस्सा बने थे लखनऊ अधिवेशन में। कहाँ पे बने थे, तो ये बने थे लखनऊ सेशन में। और कब, तो 1916 में। मतलब 15 में तो आए थे और एक साल बाद ही क्या कर लिया इन्होंने यहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में ये क्या है कांग्रेस का हिस्सा बन गए। फिर क्या हुआ, ये बात अपनी पहले छूट गई। तो 1909 में क्या है, गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी जो क्या थी, हिंद स्वराज। और कहाँ कब लिखी थी, तो लंदन से अफ्रीका लौटते समय। तो लंदन से जब अफ्रीका लौट रहे थे तो उस टाइम पे ये बुक इन्होंने लिखी। और लैंग्वेज क्या थी इसकी, तो लैंग्वेज थी इसकी गुजराती। अब बात करते हैं क्या, चंपारण सत्याग्रह की, जो कि 1917 में मैंने आपको याद कराया था। तो कैसे याद किया था, कराया था कि चंपा को क्या है, रण में खतरा है। क्या है, चंपा को रण में खतरा है, या फिर डायरेक्ट रण में खतरा, तो जैसे भी याद कर ले। तो 17 से क्या हो गया 1917। अब 1917 में मार्च अप्रैल भी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात हो गई। और स्थान अपने आ गया चंपारण, जो कि बिहार में आता है। और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यही था। तो भारत में जो अगर पूछ ले, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, तो ये बताना है 1917। और प्रथम बार सत्याग्रह शब्द का यूज जो किया था, कब किया था, 1906 में। और उस टाइम पे ये कहाँ पे थे, तो उस टाइम पे ये अफ्रीका में थे। तो ये बात आपको बतानी है, ठीक है। फिर कारण क्या थे चंपारण सत्याग्रह के, तो ये कारण थे क्या, जबरन नील की खेती, मतलब ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे किसानों से। और 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध क्या है, मतलब 3 कठिया टैक्स यहाँ से लेते थे। तो इस तरह से क्या है ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और इसमें सहयोगी कौन कौन थे, तो सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई जो कि गांधी जी के पीए थे, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 5 व्यक्ति मिलते हैं, कौन कौन, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी। ये क्या थे, चंपारण सत्याग्रह में सहयोगी थे। अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये हुआ था मार्च 1918 में। ये हमने पहले नहीं पढ़ा था, तो इसको भी क्या है आप अहमदाबाद आंदोलन के साथ याद रख सकते हैं, खेड़ा से 1918। तो खेड़ा कहाँ पे, गुजरात में है। और खेड़ा के जो कुणबी पाटीदार थे, खेड़ा के क्या थे, कुणबी जो पाटीदार थे, इन्होंने क्या है इसका विरोध किया था। 22 मार्च 1918 को क्या है, गांधी जी जो थे आंदोलन में शामिल हो गए। अब कारण क्या था खेड़ा सत्याग्रह का, तो कारण था इसका किसानों की फसल नष्ट होने के बावजूद भी क्या है लगान में छूट नहीं दी गई। तो किसानों की फसल क्या है नष्ट हो गई थी, उसके बाद भी क्या है इनसे लगान लिया जा रहा था, उसमें कोई भी टाइप का रिलैक्सेशन इनको नहीं दिया गया था। इसके विरुद्ध ही खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था मार्च 1918 में। खेड़ा कहाँ पे आता है, गुजरात में। और खेड़ा में जो है कुणबी पाटीदारों ने इसका विरोध किया और बाद में क्या हुआ, गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। अब सहयोगी कौन कौन है, तो सहयोगी है इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्या है यहाँ पे इसके सहयोगी थे। और इसे हार्डीमन ने क्या बोला, भारत का पहला सत्याग्रह बोला। तो भारत का पहला सत्याग्रह हार्डीमन ने किसको बोला, खेड़ा सत्याग्रह को बोला। तो ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं किसकी, अहमदाबाद मिल मजदूरों का विरोध, या फिर हमने कैसे याद किया था अहमदाबाद मिल आंदोलन।
तो अहमदाबाद मिल आंदोलन बोल दे या अहमदाबाद मिल मजदूर विरोध बोल दे, एक ही बात है। तो ये कब हुआ, हमने याद किया था 18 में। अब याद कैसे किया था, 18 ईयर से ज़्यादा अगर एज होगी तो आपको क्या है, अहम माना जाता है। तो ये याद हो गया था, अहमदाबाद 18। अब ये क्यों हुआ था, तो उस टाइम पे क्या है, प्लेग रोग बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो प्लेग बोनस नहीं बढ़ाने के कारण ये विरोध कर रहे थे मजदूर। तो प्लेग बोनस को नहीं बढ़ाने के कारण ये विरोध फैला था, और अहमदाबाद की जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी उसमें ये फैला था। गांधी जी ने क्या किया, 20% की जगह क्या है, 35% बोनस की मांग रखी। क्या किया, 20% की जगह 35%, मतलब 15% और बोनस बढ़ाने की क्या है, मांग इन्होंने की गांधी जी ने। 15 मार्च को क्या है, गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, और फिर 3 दिन बाद मांग इनकी क्या है, स्वीकृत की गई। और इनकी सहयोगी कौन थी, तो यहाँ पे इनकी इस टाइम पे सहयोगी अनुसुईया बेन थी। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। तो रॉलेट एक्ट कब आया, यह आया 1919 में। अध्यक्षता किसने की, सिडनी रॉलेट ने की। प्रावधान इसमें क्या था, इसमें ये प्रावधान था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को क्या है, जेल में रख सकते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट था। और जो अपनी इंडियन जनता थी उसने क्या है, इसको क्या कहा, ब्लैक रूल कहा, काला कानून इसको कहा। क्या कहा इसको, भारतीय जनता ने काला कानून कहा। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा। क्या कहा, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून इसको कहा, किसने, मोतीलाल नेहरू ने। इसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। क्या किया गांधी जी ने, सत्याग्रह सभा की स्थापना की। अब रॉलेट एक्ट का विरोध जो था, विरोध के लिए डिसाइड तो क्या है, दिन कौन सा हुआ था, 30 मार्च, और बाद में इसको क्या है, चेंज करके 6 अप्रैल को किया गया। ठीक है, 7 दिन बाद में ये मतलब स्टार्ट हुआ। डिसाइड तो 30 मार्च था, लेकिन 6 अप्रैल को ये चेंज करके किया गया विरोध। और गांधी जी को 9 अप्रैल को पलवल स्टेशन से अरेस्ट कर लिया गया। क्या हुआ, पलवल जो स्टेशन था वहाँ से गांधी जी को क्या है, अरेस्ट कर लिया। कब कर लिया, तो 9 अप्रैल को कर लिया। अगले दिन क्या हुआ, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया। कब, मतलब अगले दिन 10 तारीख को, 10 अप्रैल को क्या हुआ, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे उनको भी गिरफ्तार यहाँ पे कर लिया। रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पे ये सब काम किए गए। डिसाइड तो था विरोध का 30 मार्च, लेकिन क्या है 7 दिन बाद में, मतलब 6 अप्रैल को ये किया गया है। और 9 अप्रैल को क्या है, 3 दिन बाद में पलवल स्टेशन से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, और 1 दिन बाद में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी यहाँ पे से गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस दिन क्या थी, वैशाखी का पर्व मनाया जा रहा था अमृतसर पंजाब में। तो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, जनरल ओ डायर था, और भारत का अगर पूछ ले वायसराय तो ये था चेम्सफोर्ड। गोलाबारी का आदेश किसने दिया था, तो ये दिया था जनरल डायर ने, और 10 मिनट तक 1650 राउंड की गोलियां यहाँ पे दागी गई थी। तो आप समझ सकते हैं 1650 गोलियां दागेंगे तो किस तरह के मतलब हालात होंगे, तो आप समझ सकते हैं। सरकार द्वारा इसकी जांच करने के लिए क्या है, हंटर कमेटी का गठन किया गया। इसके अनुसार 379 लोग ही मारे गए। क्या है, 379 लोग ही हंटर कमेटी के उसके द्वारा मारे गए। लेकिन यहाँ पे असली में तो क्या है, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1000 प्लस यहाँ पे लोग मारे जा चुके थे। लेकिन इन्होंने हंटर कमेटी में क्या दिखाया कि ओनली 379 लोग यहाँ पे मारे गए हैं। गोलाबारी के समय भाषण कौन दे रहा था, तो भाषण दे रहे थे लाला हंसराज। कौन दे रहा था भाषण, तो लाला हंसराज यहाँ पे भाषण दे रहे थे। और तहकीकात कमेटी जो थी, तहकीकात कमेटी किसकी अध्यक्षता में हुई, तो ये हुई मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ये गठित हुई कमेटी, कौन सी, तहकीकात। तो इसको भी याद रखें। अब इसके सदस्य कौन कौन थे, तो इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास मतलब चित्तरंजन दास, तैयब जी और जयकर। तो 5 व्यक्ति याद रखने तहकीकात समिति में, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर। अब जनरल डायर है तो उसको क्या है, यहाँ पे बर्खास्त कर दिया, हटा दिया गया उसको यहाँ से। और ब्रिटिश की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थी उसने जनरल डायर को क्या कहा,
ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा किसको? जनरल डायर को। किसने? ब्रिटिश की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। फिर स्वार्ड्स ऑफ ऑनर और 2600 पौंड भी यहाँ पे इनको दिए गए। महात्मा गांधी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को क्या बोला? पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती। क्या बोला? पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती कहा किसको? हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट की थी उसमें क्या बताया था कि ओनली कितने लोग मारे गए हैं? ओनली 379 लोग मारे गए हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब प्रत्यक्ष 1000+ लोग क्या है मारे गए थे। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसको C.F. एंड्रयूज, तो C.F. एंड्रयूज जो है इसने क्या कहा? इसने बोला कि जानबूझकर की गई हत्या इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को कहा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? यहाँ पे क्या किया? नाइटहुड की इनको उपाधि मिली हुई थी, उसको क्या यहाँ पे त्याग दिया। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, और शंकर नायर एक व्यक्ति थे जो कि मतलब वायसराय की कार्यकारिणी में थे, उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन जो था ये कब हुआ था? तो ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। अब मैंने याद कैसे कराया था आपको कि अगर आपके कोई बराबर का हो तो बराबर के आदमी को अगर आप कोई अपनी बात नहीं बताते जो आपको आती हो उसको नहीं आती हो तो क्या है वो खिलाफ हो जाता है, आपके नाराज़ हो जाता है। तो बराबर से हो गया 1919 और खिलाफ से हो गया खिलाफत आंदोलन। तो याद हो चुका है आपको। अब 1919 से 1924 तक ये चला। तो 1919 से 1924 तक ये चला खिलाफत आंदोलन। और ये चला क्यों था? तो ये चला तुर्की साम्राज्य जो था इसके विभाजन के विरुद्ध। तो तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध क्या है ये चला था खिलाफत आंदोलन। और इसमें क्या है मोहम्मद अली जिन्ना जो थे विरोध में थे। सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा। तो अली बंधु के द्वारा क्या है खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस कब मनाया? अक्टूबर 1919 में, 17 अक्टूबर को। और फिर नवंबर 1919 में क्या है इसकी अध्यक्षता किसको सौंप दी? गांधी जी को सौंप दी गई। फिर सीवर्स की संधि से तुर्की का विभाजन, और तुर्की के विभाजन से क्या है भारतीय मुसलमानों में क्या पैदा हो गया? असंतोष पैदा हो गया। और इसके प्रमुख आंदोलनकारी कौन कौन थे खिलाफत आंदोलन के? तो इसमें नाम आता है अली बंधु, जिसमें आते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। तो अली बंधु के नाम से इनको जाना जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को। दूसरा नाम आता है हकीम अजमल खान का। तीसरा आता है अहमद अंसारी का। देन आता है अपने बाद मौलाना अल हसन का। तो ये क्या थे? प्रमुख आंदोलनकारी थे अली बंधु, हकीम अजमल खान, अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन। अब नेक्स्ट है अपने असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ। इसके कारण क्या कहते हैं? तो इसके कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, युद्धोत्तर भारत में असंतोष, युद्धकाल में भर्ती और छटनी, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, हंटर कमेटी ने गलत रिपोर्ट यहाँ पे पेश कर दी थी, खिलाफत आंदोलन। तो जो अभी तक भी सारी घटनाएं पड़ी है वो सारे क्या है यहाँ पे कारण थे असहयोग आंदोलन करने के लिए। तो जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें प्रस्ताव पारित किया गया 4 सितंबर 1920 को। और नागपुर अधिवेशन जो था, नागपुर अधिवेशन, उसमें क्या हुई? इसकी पुष्टि हुई, मतलब ये वेरीफाई हो गया। और इसे चलाने के लिए क्या है वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया? वर्किंग कमेटी का यहाँ पे क्या किया गया? गठन किया गया इसको चलाने के लिए। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसको शुरुआत इसकी हुई है 1 अगस्त 1920 को। अब ये 1920 तो आपको याद होगा। अब ये याद कैसे होगा कि असहयोग करने के लिए क्या करते हैं? अगर कोई अपना असहयोग करता है, अपना साथ नहीं देता, तो क्या है उसको विष देने की प्लानिंग करते हैं। तो विष से क्या हो गया? ये 20 हो गया और 20 से ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई। और इसका नारा क्या था? तो इसका नारा था क्या? किसका? असहयोग आंदोलन का, 1 वर्ष में स्वराज्य। तो ये क्या था? अपना इनका नारा था असहयोग आंदोलन का। अब CCE मतलब कोर्ट, काउंसिल और कॉलेज का क्या है बहिष्कार यहाँ पे किया। सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में देखा गया और सबसे कम जो है मद्रास में देखा गया। गांधी जी ने क्या किया?
इनको 2 पदक मिले हुए थे, बोअर पदक और जूलू पदक। तो बोअर पदक और जूलू पदक जो है इन्होंने यहाँ पे क्या है त्याग दिए थे। और जमनालाल बजाज ने क्या है राय बहादुर, तो इनको राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, वो यहाँ पे इन्होंने त्याग दी थी। और जमनालाल बजाज को ही गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था, ये हमने पहले ही देख लिया। और गांधी जी के कितने पुत्र थे? वैसे तो 4 पुत्र थे, उनके नाम हम शुरू में देख चुके हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, क्या थी ट्रिक? रामदेव हरि। तो याद कैसे रखना था? रा से हो गया अपने रामलाल, मैं से क्या हो गया मणिलाल, देव से हो गया देवीलाल, हरि से हो गया हरिलाल, और 5वें आ गए जमनालाल बजाज। फिर 1921 में क्या हुआ? विजयवाड़ा आंदोलन में क्या हुआ? विजयवाड़ा आंदोलन से क्या हुआ? गांधी जी ने सिर्फ लंगोटी पहनने का निर्णय लिया, जिसका जिक्र क्या है नवजीवन अखबार में किया गया। इस दौरान सबसे पहले गिरफ्तार व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली। तो कौन थे ये? मोहम्मद अली थे, जो कि क्या है इस टाइम पे सबसे पहले गिरफ्तार किए गए थे। जामा मस्जिद की चाबियां जो थी श्रद्धानंद को दी गई, और स्वर्ण मंदिर की चाबियां जो थी सैफुद्दीन किचलू को यहाँ पे दी गई। और ये करके क्या है सौंप करके ये चाबियां, मतलब ये जामा मस्जिद है, इसकी चाबी तो क्या है ये मतलब ब्राह्मण को दे दी, ये मतलब हिंदू को दे दी श्रद्धानंद जी को। और स्वर्ण मंदिर जो था उसकी ये मुस्लिम को दे दी, मुस्लिम व्यक्ति सैफुद्दीन किचली को दे दी। और इस तरह क्या है इन्होंने यहाँ पे सांप्रदायिक एकता का क्या किया? परिचय दिया। फिर बात करते हैं असहयोग आंदोलन की समाप्ति की। तो समाप्ति के टाइम पे क्या हो रहा था कि 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ? चौरी चौरा नामक जगह थी, जो कि कहाँ पे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्रोधित भीड़ जो थी उसने क्या किया? 22 जो पुलिसकर्मी थे चौकी में, उनको क्या किया? जिंदा जला दिया। तो इनको जिंदा जला दिया। फिर क्या है भीड़ का नेतृत्व जो था, तो इस क्रोधित भीड़ का नेतृत्व यहाँ पे कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे भगवान अहीर। तो भगवान अहीर ने क्या है इनका यहाँ पे नेतृत्व किया था, किसका? भीड़ का। और गांधी जी को कांड की सूचना किसने दी थी? तो गांधी जी जो थे इनको ये सूचना काम किससे मिली? तो गांधी जी को सूचना मिली दशरथ प्रसाद द्विवेदी से। किससे मिली? दशरथ प्रसाद द्विवेदी से इनको इसकी सूचना मिली चौरी चौरा कांड की। और ये किसके माध्यम से मिली? तो ये इन्होंने यहाँ पे तार भेज कर ये इन्होंने दी थी सूचना। फिर क्या हुआ? 22 फरवरी 1922 को क्या हुआ? बारदौली से गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि अहिंसा को ये फॉलो नहीं करते थे। इसलिए बारदौली से किसने? गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। कब? 12 फरवरी 1922 को। और स्टार्ट कब हो गया था ये? तो स्टार्ट अपन ने क्या देखा था? 4 फरवरी 1922 को। किसी किसी बुक में ये 5 फरवरी भी है, तो आप इसको देख लें अच्छे से। RBSC की बोर्ड में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद करें, और जैसा भी ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग टिक कर दें। और गांधी जी को क्या है फिर गिरफ्तार करके यहाँ पे 6 साल की सज़ा सुनाई गई। और आंदोलन समाप्त करने के कारण गांधी जी की यहाँ पे क्या है सर्वत्र आलोचना की गई। तो सब जगह क्या है गांधी जी की यहाँ पे आलोचना की गई कि क्योंकि इन्होंने बारदौली से क्या किया था? ये आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ, और 1928 में क्या है ये पहली बार भारत आया था। भारत में भी कहाँ पे? बम्बई में। और इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, जो कि सारे ही गोरे लोग थे, तो इसलिए इसको क्या है वाइट मैन कमीशन कहा गया। दिसंबर 1927 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में क्या हुआ? मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों को कमीशन से बाहर रखा गया। और 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। और 1929 में क्या हुआ? भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया? दिल्ली में जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें यहाँ पे इन्होंने बम फेंके थे। और 1929 में ही क्या किया था? लाहौर सत्र जो चल रहा था उसकी अध्यक्षता उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये हम उस टाइम पे पढ़ चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कितने कांग्रेस के अध्यक्षों सेशनों की अध्यक्षता की थी। तो ये हम जवाहरलाल नेहरू में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे हमने 3 सेशन देखे थे, तो आप वहाँ पे जाके अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लें। पूर्ण स्वराज को INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया यहाँ पे लाहौर सेशन में।
और फिर 26 जनवरी 1930 को क्या है, पूर्ण स्वराज दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को मतलब। फिर क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में आया था ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ, 1930 में। तो लाहौर जो अधिवेशन था जो कि कब पढ़ा था अभी अभी हमने, 1929 में। इसमें क्या हुआ, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको करने का क्या लिया गया, यहाँ पे निर्णय लिया गया। मतलब निर्णय तो कब लिया, 1929 में लाहौर सेशन में। और नागपुर अधिवेशन जो था, नागपुर अधिवेशन 1930 में आया था और इसमें क्या की गई थी, इसकी पुष्टि कर दी गई थी, वेरीफाई इसको कर दिया गया था कि हाँ भाई अब इसको चालू करना है अपने को। तो 1930 में क्या हुआ, फिर साबरमती आश्रम में इसका नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया। तो 1930 में ये आया था। और हमने कैसे याद किया था कि नमक की थैली जो थी 30 रुपये की आई थी और बिना आज्ञा के आप उसको ले आए थे, इसलिए ये क्या हुआ 1930 में हो गया था। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ पे 1930 में साबरमती आश्रम में इसका नेतृत्व किया। साबरमती आश्रम अपने अहमदाबाद में स्थित है। गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष क्या किया, यहाँ पे 11 सूत्री मांग पत्र रखा, लेकिन इरविन ने क्या किया, अपनी मांगे यहाँ पे गांधी जी की नहीं मानी। और गांधी जी ने फिर क्या कहा, तो गांधी जी ने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त। तो ये बात गांधी जी ने कही थी, क्या कहा था, मैंने रोटी मांगी लेकिन मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त। तो ये बात इन्होंने कही थी। फिर आता है अपने नमक सत्याग्रह, जिसको क्या है दांडी मार्च भी कहते हैं, सफ़ेद बहती नदी भी कहते हैं। तो ये हमने याद कर ही लिया कि नमक की थैली कितने की आई थी, 30 रुपये की आई थी और बिना आज्ञा के लिए आए थे, इसलिए सविनय अवज्ञा भी याद साथ में याद हो गया 1930 में। तो ये शुरुआत तो कब हुई थी इसकी, तो शुरुआत हुई इसकी 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को दांडी आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई, तो ये भी हुई थी अपनी साबरमती आश्रम से। तो साबरमती आश्रम से इसकी क्या है शुरुआत हुई थी। और साबरमती आश्रम कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, 200 मील की इन्होंने यात्रा की थी, 78 साथियों के साथ इसका शुभारंभ किया था। और सबसे कम उम्र के सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे विट्ठल लीलाधर ठक्कर। तो सबसे कम उम्र के सत्याग्रही थे इसमें विट्ठल लीलाधर ठक्कर। और 24 दिन तक ये यात्रा चली। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को क्या है, मुट्ठी भरकर नमक उठाकर कानून इन्होंने तोड़ दिया। इससे क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो ये बात यहाँ पे हो गई। फिर बात की थी हमने गांधी इरविन समझौते की। तो गांधी इरविन, अब वन तो क्या है, एक व्यक्ति ही होता है, मतलब सॉरी विन तो एक व्यक्ति होता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, पुरस्कार किसको दे देते हैं, फर्स्ट 3 को दे देते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को देते हैं। तो इस तरह से ये 3 हो गया और ये वाला एक इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 31। तो 31 से 5 मार्च 1931 ऐसे आपको याद करना है। और तेज बहादुर सप्रू और जय करके प्रयासों से ये किया गया। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने को राजी हो गई। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लगी। क्या किया कांग्रेस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया था उसको समाप्त करने की लिए राजी हो गई। और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्लान यहाँ पे बना लिया। फिर क्या हुआ, गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में क्या हुआ, इसमें साइन हुए। तो किस किस के बीच हुआ था ये, कौन सा, गांधी इरविन समझौता। तो नाम में ही आ रहा है गांधी जी और इरविन, तो आप समझ ही गए होंगे कि गांधी जी वर्सेज इरविन। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये हो गया था समझौता। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को क्या है रिहाई पर यहाँ पे चर्चा भी नहीं हुई इनकी पे। और गांधी जी को आलोचना का सामना वापस से यहाँ पे करना पड़ा। तो एक तो क्या है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के टाइम पे इनको आलोचना का सामना करना पड़ा था। और दूसरा यहाँ पे इरविन समझौते के टाइम पे भी इनको आलोचना का सामना करना पड़ा। फिर बात आती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तो जो कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ था और 13 जनवरी 1931 तक चला था। आयोजन इसका हुआ था लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। कहाँ पे, लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में।
कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हिस्सा लेने वाले कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवासन शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, जयकर, BR अम्बेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया, महाराजा गंगा सिंह जो कि बीकानेर के थे, और महाराजा उदय सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के। और एक और थे जय सिंह। तो जो जय सिंह थे वो कहाँ के थे? अलवर के। ये भी लिख देती हूँ। गंगा सिंह, तो गंगा सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के। तो इस तरह से इन सब ने क्या है, यहाँ पे भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो इनको हो सके जितना याद कीजिए, जो याद नहीं हो वो क्या है छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं बचा है। तो जितना ज़्यादा आप याद करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। रिवीजन बार बार करें, यही बात मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। कांग्रेस की ओर से केवल यहाँ पे गांधी जी ने हिस्सा लिया। तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया कांग्रेस की तरफ से? तो केवल यहाँ पे जो है गांधी जी ने ही हिस्सा लिया था, बाकी लोगों ने यहाँ पे किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया था। सांप्रदायिकता और आरक्षण के मुद्दे पर गांधी जी यहाँ पे असफल हुए। 28 दिसंबर 1931 को ये बम्बई में पहुँचे। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, लंदन में हुआ। कांग्रेस में शामिल होने से अब की बार क्या इन्होंने इनकार कर दिया। फिर बात आती है 1932 में सांप्रदायिक पंचायत या फिर मैकडोनाल्ड घोषणा। ये कब की गई? 16 अगस्त 1932 को रेम जे मैकडोनाल्ड के द्वारा जारी की गई। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? इसका विरोध किया। हरिजनों को हिंदू से अलग 71 स्थान देने हेतु ये किया गया। और 20 सितंबर 1932 से इन्होंने क्या कर दी? अनशन शुरू कर दी। फिर एक हमने पढ़ा था पहले भी, पूना पैक्ट, BR अम्बेडकर जब पढ़े थे तो पूना पैक्ट हमने पढ़ा था 25 सितंबर 1932। अब याद कैसे किया था कि पूना पैक्ट में कौन कौन थे अपने? एक तो गांधी जी थे, और कौन थे वर्सेज? BR अम्बेडकर। तो BR जी थे, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों ने हम समझौता तो कर लिया। तो क्या है, ये समझौता करने के बाद हंसने लगे कैसे? 32 दांत दिखाकर। तो 32 दांत दिखाकर हंसेंगे। तो 1932 में ये अपने क्या हो गया? पूना पैक्ट हो गया। याद हो गया आपको? BR अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ। वो कहाँ पे हुआ था ये भी लिख देती हूँ। यरवदा जेल में हुआ। और कहाँ पे ये जेल? तो ये है पुणे में। तो यहाँ पे ये हुआ था। हरिजनों को यहाँ पे 71 की बजाय 148 स्थान दिए जाएंगे, इसकी बात यहाँ पे की गई थी। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता हरिजन सेवक संघ या फिर छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना की थी। तो ये हमने याद कर लिया था कि हरि के पास जो है ओनली 32 जनों को जाने की अनुमति है। तो हरिजन हो गया हरिजन सेवक संघ, और 32 हो गया 1932। फिर 1933 में हरिजन यात्रा आरंभ की। तो यात्रा, हरिजन यात्रा 33 में 20,000 किलोमीटर की शुरू कर दी। 34 में क्या हुआ? अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 22 दिसंबर 39 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। फिर क्या हुआ? फिर अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 17 अक्टूबर 1940 से शुरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड कौन थे? तो ये थे ब्रह्मदत्त। अब चौथे, पांचवें, छठे भी आप देख लें। तो चौथे थे प्यारेलाल, पांचवें थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और छठे थे वल्लभ भाई पटेल। तो फर्स्ट 3 तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। पहले थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, थर्ड थे ब्रह्मदत्त। तो अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। तो जो क्रिप्स मिशन था, इसको मैंने कैसे याद किया था आपको? इसको याद करवाया था कि जो अब चिप्स है, चिप्स के पैकेट जो वो क्या है बहुत महंगे आने लग गए। तो 42 रुपये का एक चिप्स का पैकेट आने लग गया। तो ये है 1942। और 1942 में भी डेट आएगी 22 मार्च। तो ये 2 + 2 तो 4, और ये 2 को यहाँ चिपका दें तो ऐसे अपने ये ऐसे भी याद हो गया कि 22 मार्च डेट भी याद हो गई और ये भी याद हो गया। तो जैसे भी आप रखें वैसे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा जुगाड़ आप खुद भी करें, क्योंकि खुद करेंगे तो ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहेंगी। नेतृत्व यहाँ पे किसने किया? किसका? क्रिप्स मिशन का, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने।
तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यहाँ पे क्या किया, नेतृत्व किया। और ये कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू के मित्र। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके ये मित्र थे, कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स। गांधी जी ने इसको क्या कहा, किसको, क्रिप्स मिशन को, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक इसको किसने कहा, गांधी जी ने। ठीक। नेहरू जी ने इसको क्या किया, नेहरू जी ने कहा देवालिया बैंक। क्या किया, देवालिया बैंक के नाम से इसको जोड़ दिया, इसको, क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स को नेहरू ने शैतान का वकील कहा। क्या कहा, शैतान का वकील, नेहरू जी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह एक असफल प्रयास रहा। तो ये बात हो गई किसकी, क्रिप्स मिशन की। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रस्ताव आया था 14 जुलाई 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र में। प्रस्ताव का विरोध होने पर गांधी जी ने क्या कहा था, तो गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। क्या कहा था, कि मैं जो हूँ देश की बालू से ही कांग्रेस का बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और 14 जुलाई 1942 को तो इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रस्ताव की पुष्टि वेरीफाई कब कर दिया गया, तो ये कर दिया गया 8 अगस्त को 1942 में, ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई में। और फिर शुरू कब किया, एक दिन बाद में, 9 अगस्त 1942 को। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इसमें नारे दिए बहुत सारे। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये नारा किसने दिया, तो ये नारा दिया है यूसुफ मेहर अली के द्वारा। किसके द्वारा, यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा दिया गया है। और गांधी जी ने कौन सा दिया, तो गांधी जी का आप सभी जानते ही होंगे। गांधी जी ने बोला डू और डाई, मतलब करो या फिर मरो। तो करो या मरो का नारा तो गांधी जी ने दिया है। और यूसुफ अली मेहर ने क्या दिया है, तो इन्होंने दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये इन दोनों की बात हो गई। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि मरो नहीं मारो, कि मरो नहीं मारो। तो ये इन्होंने कहा। और फिर बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब बात हो गई। आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे, कि सैनिक अपने सहयोगी और भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे। छात्रों को जो है आत्मविश्वास के दम पर शिक्षा का बहिष्कार करने का कहा गया। किसान जो थे, इनको सरकार समर्थक जमींदारों को लगान न दें। देशी रियासतों के लोग जो थे, राजाओं को तभी सहयोग करें जब वे सरकार का विरोध करें। सरकारी सेवक जो है त्यागपत्र मत ना दें, मतलब रिजाइन ना करें, किंतु कांग्रेस ने अपनी राजभक्ति प्रकट करे। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जो जीरो आवर चलाया गया, फिर यहाँ पे क्या है, इसमें क्या हुआ, इसके तहत सभी जो भी बड़े नेता थे इनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो लगभग यहाँ पे कितने लोग गिरफ्तार हो गए, 15,000 लोग यहाँ पे गिरफ्तार हो गए थे। गांधी जी और सरोजनी नायडू को भी यहाँ पे गिरफ्तार करके कहाँ पे डाला गया था, तो इनको डाला गया था आगा खान जेल में। तो आगा खान जेल में इनको डाला गया था, गांधी जी और सरोजनी नायडू को। और जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया को कहाँ पे रखा गया, तो इनको रखा गया अहमदनगर जेल में। तो अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया को, और गांधी जी और सरोजनी नायडू को आगा खान जेल में। तो ये सब बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनको कहाँ पे, कौन सी जेल में डाला गया, इनको डाला गया बांकीपुर जेल में। कहाँ पे, बांकीपुर जेल में इनको यहाँ पे डाला गया, राजेंद्र प्रसाद को। और जो जयप्रकाश नारायण थे, तो जयप्रकाश नारायण जो थे, इनको कौन सी में, हजारीबाग जेल में। तो 4 जेल यहाँ पे हमने याद कर ली, कौन कौन सी, हजारीबाग में तो जयप्रकाश जी को, बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद को, अहमदनगर में किसको, अहमदनगर में पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, और आगा खान में सरोजनी नायडू और गांधी जी को। तो ये सब बात हो गई। बाद में क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी ने क्या किया, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड रह के क्या है आंदोलन ये चलाया था। फिर उषा मेहता ने क्या किया, भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। वायसराय इस टाइम पे लॉर्ड लिनलिथ को था।
इसने इस आंदोलन को 1857 के सर्वाधिक मतलब 1857 जो क्रांति थी उसके बाद का सर्वाधिक गंभीर विद्रोह बताया। किसने? लिनलिथगो ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसे क्या कहा? अहिंसक गुरिल्ला युद्ध। क्या कहा? अहिंसक गुरिल्ला युद्ध। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। 1944 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। इस टाइम पे आप समानांतर सरकारें देखते हैं तो बलिया यूपी में थी नेता चित्तू पांडे, सबसे छोटी और सबसे पहली गवर्नमेंट थी इनकी। तामलुक में, मिदनापुर बंगाल में सतीश सामंत नेता थे। सतारा महाराष्ट्र से वाई चौहान और नाना पाटिल थे जिनकी सबसे लंबी सरकार थी। तो सबसे लंबी पूछे तो क्या बताना है? सतारा महाराष्ट्र। सबसे छोटी और सबसे पहली पूछे तो बलिया यूपी। अब लास्ट में बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? यह आया था 24 मार्च 1946 को। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये इसके क्या है पूरे पक्ष में थे। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा। इसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट पूछते हैं ये क्वेश्चन। सीधी कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया जिसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं थी लेकिन बाद में इसको 26 अक्टूबर 1946 को शामिल कर लिया। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ। इसमें तलवार नामक जहाज में ये विद्रोह हुआ। एटली घोषणा ये फरवरी 1947 को हुई। जून 1948 से पहले भारत को सत्ता सौंप देंगे। और माउंटबेटन योजना कब आई? तो जून 1947 में। विभाजन एकमात्र यहाँ पे विकल्प बचा था। फिर बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। तो ये 4 जुलाई 1947 को तो प्रस्ताव रखा था, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा था और 16 जुलाई एक दिन बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और 18 जुलाई को ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया था। तो इस तरह से हमने क्या है पूरे जो महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे वो पूरे के पूरे इस थ्योरी क्लास में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ बच गया होगा तो हम जो PYQ सेशन करेंगे तो PYQ सेशन की अब आपके लिए क्या है एक क्लास आएगी। उसमें क्या करेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कर लेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता में हम सारे पढ़ेंगे जो भी हमने देखे हैं अभी तक। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो भी सारे हमने पढ़े हैं। किसके अलावा सामाजिक धार्मिक वाले जो भी हमने 3 पढ़े थे ना, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद जी, सरस्वती जी और एक क्या पढ़ा था राजा राममोहन राय। तो इन तीनों के अलावा जो भी हमने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़े हैं, VD सावरकर, जो भी हमने पढ़े हैं सारे जितने भी टॉपिक दिए उनके लिए एक वीडियो आएगा लंबा आपका जो लगभग 2 घंटे का तो होगा ही क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चंस आप जब कर लेंगे तो आपके सारे जो भी कुछ भी डाउट अगर बचे होंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हैं जो हम थ्योरी के साथ में PYQ की क्लास कर रहे हैं उसमें, तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन उसमें नए हैं। तो इस तरह से हम सारे जो है एक साथ मिक्स्ड क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो इसके बाद में क्या है अपनी ये इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस पूरी ने कंप्लीट करवा दी गई है। आप सभी का बहुत प्यार मिला, बहुत ही साथ दिया आप लोगों ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू।